नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि के विष योग की। आखिर क्या है विष योग, कैसा प्रभाव ये आपके जीवन पर दिखाता है, और अगर आपकी कुंडली में ये योग है, आपके जीवन पर असर दिखा रहा है, तो कैसे इसके बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। तमाम उपाय जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। शनिवार को जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद आसपास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां जा करके हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि संबंधी बाधाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। यानी शनिवार की शाम को पहले पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें। इससे आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 31 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। दिनांक 31 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 5:27 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शनिदेव के विष योग के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये विष योग दरअसल है क्या और ये योग किन दशाओं में बनता है। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से इस योग के बारे में ही समझ लेते हैं। पंडित जी जी, आज हम बात कर रहे हैं शनि के विष योग के बारे में। ये विष योग होता क्या है और ये विष योग किन दशाओं में बनता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा को शनि देखता हो, चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से राशि परिवर्तन में हो तो विष योग बनता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है और शनि उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत कर देता है। अगर राहु भी इसमें आ गया तो राहु लंबे समय तक इस प्रभाव को नकारात्मक बनाए रखता है। शनि चंद्रमा का विष योग शनि का नकारात्मक योग है, जो जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। और अगर कुंडली में विष योग है तो ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है। आम तौर पर किसी कुंडली में विष योग आता है
उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। यानी कुंडली में विष योग का प्रभाव अगर है तो इसके बीज पूर्व जन्म के होते हैं, जो इस जन्म में पड़ जाते हैं या इस जन्म में दिखाई देते हैं। शनि चंद्रमा का विष योग एक अत्यंत नकारात्मक योग है, और अगर ये योग कुंडली में है तो ये कदम कदम पर जीवन की परीक्षा लेता है और कदम कदम पर जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। तो कैसे एक योग आपकी पूरे जीवन को, आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है, इस बारे में आपने समझा, जाना। तो बेहद ही खतरनाक एक तरीके से ये योग है। इससे बचने के उपाय क्या होंगे और किन दशाओं में ये योग बनता है, इसके बारे में विस्तार से आगे हम बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने इस समय ध्यान बनाए रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन खर्च पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधा दूर होगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने कर ली है चर्चा, और आगे हम राशियों की बात करें उसके पहले आज का जो विषय है हमारा, यानी कि शनि का विष योग, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम पंडित जी से लेने वाले हैं। तो पंडित जी, आपने बताया कि कैसे विष योग जो है हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, लगभग हर क्षेत्र पर। इसके कुछ लक्षण भी होंगे, कैसे पहचान सकते हैं कि किसी के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव है? शनि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली पे असर डाल रहे होंगे ना, तो ये आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके जीवन में बड़ी आसानी से दिखाई देगा। कैसे दिखेगा? शनि चंद्र का संबंध हो तो व्यक्ति को नशा करने की बहुत आदत होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एडिक्शन पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर नशे की लत पैदा होती है। व्यक्ति की वाणी कर्कश और स्वभाव रूखा होता है। व्यक्ति कड़वा और खराब बोलता है, रूखा बोलता है।
व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है। शनि चंद्र का संबंध जीवन में आइसोलेशन पैदा करता है। व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं और लंबे समय तक ये बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाता है। कुंडली में अगर शनि चंद्र का संबंध हो तो ये मानसिक बीमारी देता है, डिप्रेशन देता है, सुसाइडल टेंडेंसी देता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियां जो होती हैं, ये तमाम तरह की मानसिक बीमारियां शनि और चंद्रमा पैदा करते हैं और व्यक्ति को डिप्रेशन की, मानसिक बीमारियों की दवाई खानी पड़ती है। तो कितनी गंभीर मुश्किलें जीवन में विषयोग खड़ी कर देता है, ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन कुछ उपाय भी होंगे। क्या है इस विषयोग से बचने के, इसके बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, इसके बारे में हम आगे बात करें। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न दीपक नागरकर ने हमें लिखा है और दीपक जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1998। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। दीपक जी लिख रहे हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन मेरे पिता के साथ मेरा तालमेल अच्छा नहीं रहता है, तो मैं अलग होकर अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा?
दीपक जी, आपकी कुंडली में पिता का सपोर्ट सिस्टम बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो अगर पिताजी के साथ मिल करके आप व्यापार करेंगे और व्यापार बढ़ाएंगे तो उसमें तरक्की ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आप नया काम भी शुरू करें या व्यापार को बढ़ाएं भी तो पिता के साथ मिल करके अगर करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जहां तक पिता के साथ तालमेल का प्रश्न है, उसको अपनी तरफ से ठीक रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इन उपायों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका करें इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जनवरी 1991। दोपहर के 3:30 पे जन्म हुआ है, रीवा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अजय, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह होने का समय चल रहा है और साल 2026 के मध्य में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा के साथ जानी पहचानी लड़की से। विवाह करते समय अगर कुंडली देख लें या कुंडली मिला लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः भगवान गणेश का मंत्र जपें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका पालन करिए। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको फायदा हो। आज हम शनि के विष योग के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि कैसी गंभीर मुश्किलें विष योग जीवन में खड़ी कर देता है, लेकिन हर योग अपने साथ कुछ पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। तो क्या विष योग होने के भी कोई लाभ हो सकते हैं पंडित जी? विष योग का मतलब है आपके मन की निरंतर परीक्षा, आपके मन पर निरंतर पड़ने वाला प्रेशर और दबाव। विष योग होने के लाभ क्या हो सकते हैं? अगर ये योग आपको लाभ पहुंचाए तो आप आध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं और ऐसा योग होने पर व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं। ऐसा योग होने पर व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होता हुआ देखा गया है। और जिनकी कुंडली में विष योग होता है, अगर उन्हें सही दिशा मिले,
सही गुरु जीवन में मिलें तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। जितने भी आध्यात्मिक लोगों को आप जानते होंगे, 100 में से 90% की कुंडली में विष योग होता है, क्योंकि ये मन की परीक्षा लेता है और आदमी अपने मन की परीक्षा देता जाता है और धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, चला जाता है। शनि चंद्रमा के विष योग वाले लोग विदेश में बड़ी सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में खूब सफलता मिलती है, ज्यादा सफलता मिलती है। देखिए, होता क्या है, जब विष योग कुंडली में होता है तो आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। कभी कभी ये सोचता है कि छोड़ो दुनिया को, पहले यही जान लें कि जीवन का सत्य क्या है, परेशानियों का कारण क्या है। और इसको जानने के लिए कठोर साधना करता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है और आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के जितने भी महान आध्यात्मिक लोग हैं, उन तमाम लोगों की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध पाया जाता है, क्योंकि वो मन की परीक्षा ले करके व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देता है। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विष योग जहां मुश्किलें बढ़ाता है, वही यही मुश्किल आगे आपको रास्ता भी दिखा देती है। आगे कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। बेवजह कोई अपयश मिल सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आखिर की 3 राशियां जो बची है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले विष योग के प्रभाव को खत्म करने के उपाय क्या हो सकते हैं ताकि आपको राहत मिले, इसके बारे में लेते हैं पंडित जी से जानकारी। तो अगर आपकी कुंडली में विष योग है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो क्या उपाय किया जाएगा? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। प्रातः 9-10 बजे के पहले नहा करके
या उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह सुबह खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करें, इसका सेवन करें। सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की एक स्तुति है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक का एक बार पाठ करें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें। एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें, भगवान शिव की विशेष रूप से अगर पूजा करें तो कुंडली का विष योग भंग हो जाएगा। तो ये हैं वो उपाय जो आपको विष योग के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। जरूर अपनाइएगा अगर आपकी कुंडली में भी ये लक्षण दिखते हों। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है इसके बारे में जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, इसकी जानकारी ले लेते हैं हम पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न सीमा धवन ने हमें लिखा है और सीमा धवन हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1981। जन्म का समय प्रातः 8 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। सीमा कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा। सीमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, और ये विवाह 2026 के अंत में
यानी जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में होता हुआ दिख रहा है। जहां तक करियर की बात है, अभी भले ही आप नौकरी कर रही हों, लेकिन भविष्य में आप अपना काम करेंगी, अपना व्यापार करेंगी, इस बात की संभावना बन रही है। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब अगला सवाल लेने से पहले फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो देर मत कीजिए, सवाल अपना हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है और रेखा जी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय सुबह के 10:05 और जन्म का स्थान है आरा, बिहार। रेखा जी कह रही हैं कि इनके परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है, तो ये जानना चाहती हैं कि विवाद कब हल होगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा, संपत्ति का लाभ कब होगा। रेखा जी, जो परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, वो विवाद अभी हल हो जाएगा। उसके हल होने का समय दिखाई दे रहा है। लगता है कि अक्टूबर नवंबर के आते आते ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और अगले साल के आरंभ में आप अपना मकान अपनी प्रॉपर्टी पर बनवा सकेंगी। इतना मैं जरूर कहूँगा कि अप्रैल 2026 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, क्योंकि सेहत की स्थितियां अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः अगर आप धारण करें और साथ में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने शनि का विषयोग कैसा असर दिखाता है इस बारे में जाना और आपने कहा कि कैसे डिप्रेशन तक ये पहुंचा देता है, मानसिक समस्याएं पैदा करता है। उपाय तो आपने बताए कि कैसे इसको खत्म किया जाए, लेकिन अगर कोई उस गंभीर समस्या से जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो क्या करे? जी देखिए, शनि चंद्र का विषयोग ऑब्सेशन देता है ना, मानसिक रूप से बीमारियां, डिप्रेशन देना, मानसिक बीमारी होना या मेंटल डिप्रेशन की दवाइयां लंबे समय तक चली आ रही हैं, वो भी समस्या देता है। और शनि चंद्रमा वालों को अक्सर फिट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। शनि चंद्रमा वहाँ भी असर डाल देते हैं। तो मुख्यतः अगर शनि चंद्रमा की वजह से कोई मानसिक बीमारी हो रही है या कोई मानसिक बीमारी हो गई है और आप निरंतर उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक पन्ना धारण करिए। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना, या तो चांदी के लॉकेट में या चांदी की अंगूठी में, बुधवार की शाम को 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में धारण करिए या अंगूठी में पहनिए। पन्ना पहनने से शनि चंद्र का विषयोग बहुत हद तक शांत हो जाता है। और दूसरे नंबर पे नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय करिए। अगर मान लिया आप इतने बीमार हैं कि आपका मन पूजा में लगता ही नहीं, या मानसिक स्थिति बहुत खराब है किसी की शनि चंद्र की वजह से, वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, तो उसके माता पिता या उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके लिए सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेगा।
तो शिव जी की पूजा और पन्ना धारण करने से शनि चंद्रमा की वजह से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसके कंट्रोल में आने की संभावना बन जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 31 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, कैसा होगा आपका आने वाला साल, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य में धीरे धीरे ही सुधार होगा, जल्दी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है। पंडित जी, आज हमने शनिदेव के विषयोग के बारे में जाना है। शनिदेव से जुड़ी हुई ज्यादातर समस्याओं के लिए छाया दान भी किया जाता है। ये होता क्या है और इसे कब करना चाहिए? छाया दान लोग करते हैं, आखिर होता क्या है, इसका महत्व क्या है? शनि से संबंधित पीड़ा जब ज्यादा हो जाए, शनि की मुश्किलें जब ज्यादा हो जाएं, तो छाया दान किया जाता है। एक पात्र में सरसों का तेल लेते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं और तेल को दान करते हैं। इसी को छाया दान कहते हैं। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप करें तो निश्चित रूप से शनि की पीड़ा से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो छायादान के बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त का शुभ पहर कौन सा है, ये भी जानते हैं। दिनांक 31 अगस्त 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या राशि। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा होता है और इनको जीवन में अच्छा जीवन साथी मिलता है जो इनके हर पार्ट पर जीवन में इनकी सहायता अवश्य करता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, चाहे बिजनेस वाला हो चाहे नौकरी वाला हो, वहां आपके शत्रु बहुत हैं, विरोधी बहुत हैं, आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं काम करने में। तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए और इसके बाद 108 बार पढ़ेंगे ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करेंगे रोज सुबह 108 बार।
और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन पूजन करें तो आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।